पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। शिक्षाविदों के सम्मेलन में जुटे देश भर के शिक्षाविद, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उठे बदलाव की आवाज। राजस्थान की राज्यपाल मार्गरेट अल्वा ने किया सम्मेलन का समापन, शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने पर दिया जोर। विश्व तंबाकू दिवस पर आबू रोड में निकाली गई नशा मुक्ति रैली, नशा से दूर रहने के लिए लोगों से किया आह्वान। तो कोलकाता के बारानगर में व्यसन मुक्त कार्यक्रम का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू दिवस पर आबू रोड के संगम भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम, तंबाकू के सेवन न करने की अपील। ब्रह्मा कुमारी संस्था के चंडीगढ़ में न्यायविदों का सम्मान, शहर के गणमान्य नागरिकों ने किया सम्मानित। और आध्यात्मिकता के प्रति लोगों की बड़ी रुचि, संस्था के मुख्यालय ओम शांति भवन, पीस पार्क सहित सोमनाथ के आर्ट गैलरी के लाखों लोगों ने किए दर्शन। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शिक्षा प्रभाग द्वारा संस्थान के ज्ञान सरोवर में महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के कुलपतियों, उपकुलपतियों समेत सैकड़ों शिक्षाविदों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन दीप जलाकर संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, कोटा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति रमेश ने किया। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। ज्ञान सरोवर के सद्भावना सभागार में जमावड़ा लगा है शिक्षाविदों का। ये वही शिक्षाविद हैं जो एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण करने के लिए श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करते हैं। 3 दिन तक चले सम्मेलन में सभी शिक्षाविदों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया कि अब शिक्षा प्रणाली में बदलाव जरूरी है। शिक्षकों ने खुले मंच से कहा कि भारत में स्थापित गुरुकुल की परंपरा धूमिल होती जा रही है, इसे पुनर्स्थापित करनी होगी। संस्थान का शिक्षा प्रभाग इस कार्य को बखूबी कर रहा है। इसमें हम सभी को सहभागिता करते हुए इस मुहिम का सहयोग करना चाहिए। मंदिर से इस तन में। कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि अब ना तो पहले की मुआफिक शिक्षा रही और ना शिक्षक, दोनों में गिरावट आने से व्यवस्था बदल रही है। इसलिए हमें सभी को मूल्यनिष्ठ शिक्षा के प्रति गंभीरता से विचार करना चाहिए। टीचर का स्टेटस, जो लोग पुराने वक्त को याद कर सकते हैं वो देख सकते हैं कि सोसाइटी में क्या मान सम्मान टीचर का था। टीचर निकल जाता था, पेरेंट्स भी इज्जत करते थे और स्टूडेंट्स भी इज्जत करते थे। आज कोई पूछता नहीं। क्यों नहीं पूछता? कुछ कमी हम में होगी, कुछ कमी समाज में होगी, कुछ कमी उन देखने वालों में होगी। हमको इस सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके लिए हमें विचारधारा बदलनी पड़ेगी। और जैसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू पर है, आज इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है कि एक ऐसी वर्कशॉप का आयोजन किया जिसमें लोग अपने विचार रख सकें, इस चीज़ को इस पर मनन कर सकें कि क्या हो रहा है। और बड़े बड़े वक्ताओं ने, विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं और उनसे मैं समझता हूं कि कोई न कोई तथ्य ऐसे निकलेंगे जिससे कि हम एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ा सकें। मैं एक दूसरी बात सोचता हूं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मानना है, आप सब लोगों का ही मानना है कि परमात्मा एक है, बाकी सब हम आत्माएं हैं। हमें आत्मा का परमात्मा से मिलन और ज्ञान, इस सब के बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। कार्यक्रम के अंत में आए विशिष्ट अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। डायरेक्टर ऑफ सोशल स्टडीज ऑफ इग्नो एंड एक्स वाइस चांसलर। कार्यक्रम के प्रारंभ में मेहमानों का फूल और गुलदस्ते भेंट कर स्वागत किया गया। नन्ही बालिकाओं ने भी नृत्य प्रस्तुत कर सभी का स्वागत किया। लाए हम उपहार, भावना की सुगंध को आप करें
तक चले इस महासम्मेलन में राजस्थान की राज्यपाल मार्गरेट अल्वा भाग लेने पहुंची। सभा में उपस्थित सैकड़ों लोगों ने महामहिम के आने पर करतल ध्वनि से सभी ने स्वागत किया। इस अवसर पर सम्मेलन का रिपोर्ट पढ़कर सुनाया गया। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट। ज्ञान सरोवर में चल रहे शिक्षाविदों के सम्मेलन में महामहिम राज्यपाल मार्गरेट अल्वा ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब शिक्षा में बदलाव जरूरी है। इसी बदलाव के संकल्प के साथ यह सम्मेलन संपन्न हो गया। राजवीर कौर, पीस ऑफ माइंड चैनल, माउंट आबू। सम्मेलन में पहुंची अल्वा का गुलदस्ता भेंट कर भावपूर्ण स्वागत किया गया। शिक्षाविदों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नए समाज के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अहम है। शिक्षाविदों को अपने दायित्वों को समझते हुए इसे निभाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। The human being is body, mind and soul. You cannot separate the three. And what we need today is the holistic approach which attends to the soul, the spirituality, the intellect, intellectual activity, knowledge and the body, which needs to be looked after and to be kept fit for life. Unless these three elements go into our education, then you cannot create the holistic person who would be an asset to our society and to our country. We are teachers and students at the same time. We are constantly learning at the Institute of Reality and Hard Knocks. Life perhaps is the most universal of universities. May we all be blessed by knowledge, wisdom and compassion. वहीं आए विशिष्ट अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मेलन कई मायनों में अहम है। निश्चित तौर पर इसे एक बेहतर समाज की परिकल्पना साकार होगी। आत्मा का पिता परमात्मा, जिसको सब याद करते हैं पर जानते नहीं हैं, उनका पूरा परिचय, जिस सृष्टि मंच पर हम अपना पाठ बजा रहे हैं, उस सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज, जिसको कहा जाता है तीनों लोकों की नॉलेज, जिस नॉलेज को जानने से त्रिकालदर्शी माना जाता है, त्रिकालदर्शी परमात्मा को कहा जाता है, उनके द्वारा हमें सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज, सत्युग कैसे था, त्रेता कैसा बना, द्वापर कलयुग कैसे हुआ और अब कलयुग का परिवर्तन हो करके, इसलिए भगवान ने हमें स्लोगन को पक्का कराया है, अब विश्व का परिवर्तन तो होना ही है, परंतु विश्व परिवर्तन स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होना है। What is the purpose of learning? What is the purpose of earning? What is the purpose of living? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी हम पढ़ाई करें, इतना कमाई करें और जीवन जीवे, उसका पर्पस क्या होना चाहिए? To make our life a knowledgeful, to make our life powerful, to make our life peaceful. मेरे के कहने की भाव यह है, नॉलेज मनुष्य को ऐसे विवेकवान बना है जिनको चरित्र अपने आप विकसित हो जाए। कार्यक्रम के अंत में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने महामहिम को शॉल ओढ़ाकर तथा मोमेंटो भेंट कर उनका सम्मान किया। परमपिता परमात्मा शिव का प्रतीक चिन्ह भेंट किया जा रहा है, साथ ही ईश्वरीय। इस सम्मेलन में 12 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भी हिस्सा लिया और अपने विश्वविद्यालय में मूल्यनिष्ठ शिक्षा को लागू करने पर सहमति दी। सेमिनार की सफलता की कामना करते हुए, और इनफैक्ट हिंदी में तो सफलता के शब्द के साथ एक सुफलता भी शब्द है, जो कि अंग्रेजी में नहीं है। अंग्रेजी में केवल सक्सेस है, पर हमारे हिंदू संस्कृति में सफल का मतलब हो सकता है कि फल में, पेड़ में फल आ गया हो, सफल हो, लेकिन हो सकता है उसके बाद भी फल खराब निकल जाए। इसलिए एक नया शब्द है सुफल, कि फल हो और सुंदर हो और अच्छा हो, तो इसलिए मैं उसकी सफलता की भी कामना करते हुए।
31 मई को अंतर्राष्ट्रीय टोबैको दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के मेडिकल प्रभाग द्वारा आबू रोड में व्यसन मुक्ति रैली का आयोजन किया गया, जिसमें ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर की छात्र छात्राओं समेत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। देखिए हमारे रिपोर्टर की एक रिपोर्ट। रूहानी और जिस्मानी डॉक्टर का सुनो ये कहना है, रूहानी और जिस्मानी डॉक्टर का सुनो ये कहना है, छोड़ो नशीली चीजें अगर संसार में सुख से रहना है, छोड़ो नशीली चीजें अगर संसार में सुख से रहना है। नशा मुक्ति का संदेश देती 10 कोच वाली नशा मुक्ति ट्रेन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। नशा जीवन के लिए कितना खतरनाक है, उसके विवरण के साथ आबू रोड बस स्टैंड पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके साथ ही देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं रेलवे स्टेशन पर लोगों में नशा मुक्ति का संदेश ऊर्जा का संचार कर रहा था। ट्रेन के कोच पर बने डरावने चित्रों से लोगों के नशा के खतरनाक परिणामों से अवगत भी कराया गया। इसमें फंसकर हर मानव होता है परेशान, देह को भूलो आत्मा समझो वापस घर तुम्हें जाना है। अंतर्राष्ट्रीय टोबैको दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा निकाली गई नशा मुक्त रैली में जिस कदर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उससे यह सिद्ध हो गया कि लोग भी अब नशे से मुक्त होना चाहते हैं। राजवीर कौर, पीस ऑफ माइंड चैनल, आबू रोड। प्रदर्शनी तथा रैली के उद्घाटन अवसर पर लायंस क्लब अरावली के अध्यक्ष बनवारी लाल, स्टेशन अधीक्षक लीलाराम मीणा, रोटरी क्लब के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, शांतिवन के अभियंता ब्रह्मा कुमार भरत ने लोगों से अनुरोध किया कि अपने जीवन को नशा मुक्त बनाते हुए दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। आम जनता को ये सूचना और ये संदेश देना कि किसी भी प्रकार का नशा करना एक व्यसन है, इसे गुण है। इस पहल से लोगों में जागरूकता आएगी। आबू से सिरोही जिले से राजस्थान और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे देश और विश्व को संदेश जाएगा कि आबू में स्थापित ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा नशा बंदी के संबंध में ये एक रेडियो निकाली जा रही है, ट्रेन टाइप, जिससे लोगों को पढ़ करके संदेश मिलेगा कि नशा नहीं करना चाहिए। नशे से हमारे शरीर में दुनिया भर की बीमारियाँ फैलती हैं। ब्रह्मा कुमारी के सहयोग से एक हमारा बहुत ही समाज हित में कार्यक्रम है, जो कि हम चाहते हैं कि हमारे आबू रोड ही नहीं, हमारे जितने भी सब भाई इससे लाभान्वित हों और इससे सबक लें कि नशा, गुटखा, तंबाकू या दारू वगैरह ये सब शरीर के लिए भी, हमारे परिवार के लिए, देश के लिए, सबके लिए मिलकर के कितनी घातक हैं। और इसमें जो अपना पैसा वेस्ट बेकार चला जाता है, इसके फिर अपन को इलाज भी करवाने में पैसा बहुत खर्च करना पड़ता है और कई बार पैसे नहीं भी होते हैं तो अकाल मृत्यु होती है। तो इसमें ये पैसा बचा करके हम हमारे परिवार को विकास, इससे हमारे परिवार का विकास होगा, देश का विकास होगा और विश्व में भी बहुत नशा मुक्ति का संदेश जाएगा। वहीं आबू रोड के कारागार में भी कैदियों के लिए नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विशेषज्ञों ने कैदियों से अपील करते हुए कहा कि नशा हमें आंतरिक स्तर पर खराब करता है, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, निर्णय करने की शक्ति होती है, उसको हम क्या कहेंगे? बुद्धि कहेंगे। कनेक्ट ये चार्ज होगा क्या? हाँ, इधर सॉकेट और इधर मोबाइल रखे तो चार्ज होगा, तो कनेक्ट करना पड़ेगा। तंबाकू मुक्ति रैली के पश्चात ब्रह्मा कुमारी संस्था के संगम भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रॉमा सेंटर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सतीश गुप्ता ने कहा कि नशा करने से कई लाइलाज बीमारियों का जन्म होता है, इसलिए इससे बचने का प्रयास करना चाहिए।
कार्यक्रम में आए कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जिंदगी को मौत में बदलने का घातक हथियार नशा है। इसे कभी भी जिंदगी के पास नहीं आना चाहिए। हम जो टेंशन के कारण ही हम स्मोकिंग शुरू करते हैं, कोई ना कोई दिमाग में टेंशन होती है और उसके वश होकर के फिर हम स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, बीड़ी सिगरेट पीना शुरू करते हैं, क्योंकि इससे तनिक थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, क्योंकि तो छोड़ने के लिए विल पावर चाहिए। वो विल पावर राजयोग से मिलती है। तो मैंने देखा है हजारों पेशेंट, मतलब कैद जो हार्ट के जो पेशेंट्स आए उनमें से बहुत सारे लोग तंबाकू खाते थे, अफीम खाते थे, शराब पीते थे। एक बार 7 दिन के प्रोग्राम में आया, तंबाकू छूट गया, शराब छूट गई, अफीम छूट गई। आपको अगर कोई आदत है, आप छोड़ना चाहते हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं और निःशुल्क आपका नशा छुड़वा दिया जाएगा। और अगर आपको, मैं खाली शराब की बात, शराब है, सिगरेट बीड़ी है या कोई भी नशा करते हैं आप, तो उससे आपको मुक्ति दिला देंगे। अफीम भांग भी खाते तो उससे मुक्ति दिला देंगे। आज ब्रह्मा कुमारी संस्था के लाखों भाई बहनों ने 1, 2, 3, 4 नहीं, मेरे पास एक ग्रंथ नहीं, हजारों ग्रंथ बन सके ऐसे भाई बहनों की जीवन गाथा है कि जिसके जीवन के अंदर वो चेन स्मोकर थे, शराबी थे, व्यसनी थे, अनेक बुराइयों से ग्रस्त थे। जीवन में एक बार मेडिटेशन का अभ्यास किया, राजयोग सीखे और आज उन्हों का जीवन बदल गया है। कोलकाता के बारानगर में भी नशा मुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया तथा नशा छोड़ने का संकल्प लिया। इस अवसर पर लोगों को नशा छोड़ने की दवाइयां भी बांटी गई। ब्रह्मा कुमारी संस्था के चंडीगढ़ में न्यायविदों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश AN जिंदल के सेवा निवृत्त होने पर फेयरवेल कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। पंजाब जोन की निर्देशिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अचल तथा ब्रह्मा कुमार अमीरचंद ने उनका शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। इस अवसर पर न्यायविद SK मित्तल, न्यायविद MM बेदी, न्यायविद RC गुप्ता, जस्टिस LN मित्तल, न्यायविद दया चौधरी भी सपरिवार उपस्थित थे। दिनों दिन आध्यात्मिकता की रुचि लोगों में बढ़ती जा रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय पांडव भवन स्थित ओम शांति भवन अवलोकन करने वालों की एक महीने में संख्या 2,26,000 तक पहुंची है, जबकि इसमें विदेशी विजिटर्स की संख्या 41 एवं नशा छोड़ने वालों की संख्या 5200 है। ऐसे ही पीस पार्क में विजिटर्स की संख्या 1,72,000 तथा नशा छोड़ने का संकल्प करने वालों में 612 लोग शामिल है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन स्थित कला संग्रहालय का दर्शन करने वालों की संख्या 27,535 है, जबकि नशा छोड़ने वालों की संख्या 360 और ईश्वरीय अनुभूति करने वालों की संख्या 3000 है। गुजरात के सोमनाथ स्थित संस्था द्वारा निर्मित सोमनाथ म्यूजियम का अवलोकन करने वालों की संख्या 4,18,030 है। इस क्षेत्र के समस्त शिवलिंगों में सबसे ऊंचा है। शिव को त्रिलोकी नाथ भी कहा जाता है। इस शिवलिंग में भी 3 लोक की तरह 3 मंजिलें हैं। राजयोग अनुभूति, जीवन मूल्य अनुभूति को सुंदर मॉडल्स के रूप में दर्शाया गया है। अगर आपके पास भी कोई खबर हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।